नमस्कार बच्चों, कृष्ण भक्त कवि नंददास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कृष्ण भक्त में सूरदास के बाद दूसरा नंबर नंददास का आता है। इन्होंने भी बहुत सी काव्य ग्रंथ लिखे हैं। तो कृष्ण भक्त काव्य धारा में सूरदास के पश्चात नंददास को उल्लेखनीय कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे और 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर हम कह सकते हैं कि नंददास एटा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनका जन्म 1570 विक्रम संवत में हुआ था, यानी 1533 ईस्वी में। तो इन्होंने अपनी असंख्य रचनाओं से कृष्ण काव्य को समृद्ध किया है। जैसी ये है इनकी रचनाएं: सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, भाषा दशम सकंद, पदावली, सुदामाचरी और भंवर गीत की भी इन्होंने रचना की है। तो इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की थी और इन्होंने कृष्ण के रूप, गुण, कर्मों का सुंदर वर्णन किया है। अष्टछाप के कवियों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। ये एक विद्वान होने के साथ साथ योग्य कवि भी थे। भंवर गीत इनकी एक उल्लेखनीय रचना है जिसकी गोपियां सूरदास के जो भंवर गीत की गोपियां की अपेक्षा अधिक तर्कशील और दार्शनिक है। और नंददास ने अपनी काव्य रचनाओं में प्रेमाख्यान, मुक्तक, गीति तीनों शैलियों का प्रयोग किया है और इनकी मृत्यु 1640 ईस्वी में हुई थी। अब सूरदास के काव्य की दो प्रवृत्तियां बताओ, प्रवृत्तियों को स्पष्ट करो। तो सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के सर्वाधिक श्रेष्ठ कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। वैसे तो सूरदास के काव्य में अनेक आयाम हैं, अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे कृष्ण भक्ति की लीलाओं का गान या प्रकृति वर्णन या श्री कृष्ण का स्वरूप। तो कुछ भी लिख सकते हैं। दो प्रवृत्तियां, दो सर्व प्रमुख प्रवृत्तियां भगवान श्री कृष्ण जो उनके आराध्य थे के प्रति भक्ति भावना। तो भक्ति भावना सख्य भाव की थी, वात्सल्य वर्णन था, बाल रूप का वर्णन था। तो निवेदन, भक्ति भावना का निवेदन करना या उनके बाल रूप का वर्णन करना रहा है। और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और इसी प्रकार बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं, मैया मोही नहीं माखन खायो। तो इस प्रकार अद्भुत वर्णन किया गया है। अगला है सूरदास का वात्सल्य वर्णन अद्भुत था। इस विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। सूरदास को पुरुष होते हुए भी माँ का हृदय प्राप्त था। वे वात्सल्य भाव के कोने कोने में झांक आए थे। वात्सल्य ही सूर है, सूर ही वात्सल्य है, ये कहा गया है। तो सूरदास ने वात्सल्य भाव को अत्यधिक सूक्ष्मता से चित्रित किया है। वात्सल्य यशोदा माता बालक कृष्ण की हर बाल सुलभ गतिविधियों या क्रीड़ाओं को ध्यानपूर्वक देखती और मन ही मन में प्रसन्न होती है। तो उसे दूसरों की कुदृष्टि लगने की आशंका होती है। यशोदा कृष्ण द्वारा शिकायत करने पर उसे मनाती है और कभी गोपियों द्वारा कृष्ण की शिकायत करने से तंग आ जाती है, तो कभी कृष्ण का पक्ष लेती हुई गोपियों को भला बुरा कहती है। तो इस प्रकार माता के हृदय चित्रण में सूरदास को पूर्ण सफलता मिली है। सूरदास के वात्सल्य वर्णन का एक उदाहरण है,
यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदिया कहीं ने आनी सतावे। तो आगे है भंवर गीत का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भंवर गीत सूरदास द्वारा रचित सूर सागर का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। उसके अंदर है सूर सागर में के जो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध खंड में ब्रज चरित में संकलित है। तो भंवर गीत का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की वीर व्यथा का चित्रण करना है, लेकिन सूरदास ने इस प्रसंग के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की और ज्ञान पर भक्ति की, विराग पर राग का प्रतिपादन किया है। उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र थे और निर्गुण भक्ति के पक्षधर थे, और कृष्ण ने उसे सगुण का पाठ पढ़ाने के लिए मथुरा से ब्रज में भेजा, लेकिन उद्धव अशिक्षित और प्रेम में पगली गोपियों के आगे नतमस्तक होकर के पुण्य मथुरा लौट आया है। भंवर गीत अपनी मौलिक उद्भावनाओं के लिए प्रसिद्ध है और कवि ने एक ही भाव को विविध रूपों में प्रकट किया है। सतही तौर पर लगता है कि कवि गोपियों की खींच का वर्णन करना चाहता है, क्योंकि वे अपने वियोग अवस्था में झुंझलाकर कृष्ण को भला बुरा कहना आरंभ कर देती है। पर वास्तव में भंवर गीत में गोपी उद्धव संवाद से संबंध है। कुछ आलोचक इसे उपालब यानी उल्लाहना काव्य की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम इसे व्यंग्य काव्य कहें तो अधिक उचित है। एक तो कृष्ण और उद्धव दोनों काले थे और भंवर भी काला होता है। दूसरा, भ्रमर रस का लोभी होता है, वह प्रेम की रीति को नहीं पहचानता है। इसलिए गोपियां उद्धव को अतिथि मानकर अपने सभी व्यंग्य बाण भंवर के प्रति चलाती हैं। सूरदास के भंवर गीत के बारे में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, ऐसा सुंदर उबालब काव्य दूसरा नहीं मिलता, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत ही मनोहारिणी है और न जाने कितनी मानसिक दशा का संचार उनके भीतर है, कौन गिन सकता है। तो गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई कहते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत जो मधुकर, वे श्याम हमारे क्यों यह नहीं आवत है। और एक लास्ट प्रश्न और है, भक्ति कालीन काव्य का वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। तो भक्ति कालीन का पूरा वैशिष्ट्य क्या है? तो हिंदी साहित्य में भक्ति कालीन काव्य अत्यंत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। श्याम सुंदर दास जी तो इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हुए कहते हैं, जिस युग में कबीर, जयसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, तो उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण युग था, एक स्वर्ण युग के समान। तो भक्ति कालीन काव्य भाव कला दोनों दृष्टि से अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण है। स्वान सुखाय जन हिताय, जन हिताय था, सबके लिए सुखपूर्वक था। इस काल में 4 काव्य धाराएं विकसित हुई है, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जयसी, मीरा, रसखान आदि कवियों ने उत्कृष्ट काव्य से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और यह काव्य है जिसमें आध्यात्मिकता है, साहित्यिकता का समन्वय है, और यह वह काव्य है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्रतिबिंबित करता है। वास्तविकता यह काव्य एक और तो भारतीय दर्शन से आपूर्ति है, दूसरा साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट और रसात्मक काव्य है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, भक्ति काव्य को स्वर्ण काव्य कहने में कोई कमी नहीं है। सभी कालों में श्रेष्ठ काल रहा है भक्ति कालीन।
1375 से 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल कहलाता है हिंदी साहित्य। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। 5 नंबर का आएगा, लिख देना। धन्यवाद।